दोस्तों, इस यूनिवर्स को 4 फोर्सेस मिलकर चलाती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक महान साइंटिस्ट के दिमाग में आया एक खुराफाती आइडिया। वह ये था कि वह इन चारों फोर्सेस को यूनिफाई करना चाहते थे। अच्छा, मैंने ये तो बताया ही नहीं उन महान साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो वह थे हमारे फिजिक्स के फूफा आइंस्टाइन। जहाँ पर साइंटिस्ट एक फोर्स से सही से नहीं खेल पाते हैं और ये पूरे चारों को एक साथ यूनिफाई करना चाहते थे। दम था भाई बंदे में, और ये निकल पड़े थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बनाने। तो फिजिक्स में एक थ्योरी है जो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। लेकिन भाई, जब ये थ्योरी मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगी तो हम इसे कहेंगे गॉड इक्वेशन। तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो फ्यूचर में गॉड इक्वेशन बन सके? हाँ जी, बिल्कुल है। वो है स्ट्रिंग थ्योरी। आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को बनाने में 30 साल लगा दिए। कतई जालिम आदमी था। जब आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट ने इसमें 30 साल लगा दिए तो इसमें कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। लेकिन थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जैसी कुछ चीज नहीं बनी। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो क्या ऐसी इक्वेशन मैथ्स में भी है? क्या मैथ्स वालों ने कुछ नहीं किया भाई? कुछ ना किया? ये तो फिजिक्स वालों से भी खूंखार निकले। इन्होंने गॉड इक्वेशन बना भी दी, चला भी दी, प्रूफ भी कर दी। तो मैथ की गॉड इक्वेशन ये है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गॉड इक्वेशन करती क्या है। लेकिन क्या हो अगर ऐसी ही गॉड इक्वेशन फिजिक्स में भी हो? फिजिक्स तो बहुत काम की होती है और मेरी बात आपको आगे 1 मिनट में समझ में आने वाली है। जब 2 महान साइंटिस्ट मैक्सवेल और माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ दिया तो बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हुआ इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। और जब न्यूटन चाचा ने मैकेनिक्स और ग्रेविटी को एक साथ जोड़ा तो हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और फिर इसके बाद हमारे हाथ लगी न्यूक्लियर पावर, यानी E=mc², और इसका यूज हमने स्पेस में जाने के लिए करने लगे। लेकिन आपने ध्यान दिया, जब भी हम कोई 2 फोर्सेस को मिलाते हैं तो उससे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। तो क्या इन सारी इक्वेशन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर हमने मिलाया तो रिजल्ट क्या होगा? तो महान साइंटिस्ट ये चाहते हैं इन सभी इक्वेशन को मिलाकर एक निचोड़ बनाया जाए जिसका नाम होगा गॉड इक्वेशन। एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब थ्योरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 ही थ्योरी से निकल कर आई हैं। फर्स्ट क्वांटम थ्योरी और सेकंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें चीजों को बड़ा करके दिखाती है। इसके हिसाब से स्पेस टाइम फैब्रिक में मास कर्व पैदा करता है और उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। और वहीं क्वांटम थ्योरी चीजों को छोटा करके दिखाती है। और क्वांटम थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लॉज पर एग्री नहीं करती। बोले तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। बस यहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अगर किसी तरह से ये एक दूसरे को पसंद करने लग गई तो हमारे हाथ लग जाएगी गॉड इक्वेशन। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने 30 साल इस थ्योरी में क्यों दिए? क्योंकि 30 साल बहुत ज्यादा टाइम है। जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो साइंटिस्टों ने जितनी भी थ्योरी बनाई है वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाती हैं। लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जो अभी तक फेल नहीं हुई है, लेकिन यह अभी तक मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हुई है, और उस थ्योरी का नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। तो क्या है ये? तो ये कहती है कि हर एक चीज स्ट्रिंग से बनी होती है। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के अंदर देखें तो उसके अंदर रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो हर टाइम वाइब्रेट कर रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग एक पहाड़ और आप में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि आपकी और पहाड़ की फ्रिक्वेंसी या फिर वाइब्रेशन अलग अलग हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी पहाड़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो आप तुरंत पहाड़ बन जाएंगे। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी यही सच है। और रिलेटिविटी के बाद ये अब तक की सबसे पावरफुल थ्योरी है। इसके हिसाब से लाइट की स्पीड से भी तेज स्पीड है। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, ये क्यों सबसे ही साइंस स्टार्ट हुई है। और वैज्ञानिकों का एक ऐसा खूंखार कुंबा भी है जो हर आंसर के आगे क्यों लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, बाइक पेट्रोल से ही काम क्यों करती है? आसमान नीला क्यों है? और हम अपनी आंखों से क्वांटम पार्टिकल को क्यों नहीं देख सकते? और ये क्यों बाजी आप अपने स्कूल में उन खतरनाक प्राणियों से मत करिएगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, वही जो आपको रोज स्कूल में मिलते हैं। फिर ऐसी गुद्दी लाल होगी कि क्यों, कहां, की, क्यों सब निकल जाएगी। तो अब वापस आते हैं स्ट्रिंग थ्योरी पर। इसका मतलब वर्म होल, ब्लैक होल, मल्टीवर्स, बिग बैंग, इन सबको एक साथ चलाने वाला कहीं स्ट्रिंग थ्योरी तो नहीं है। और ये थ्योरेटिकली सब चीज का आंसर देती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी ये मैथमेटिकली प्रूफ नहीं हुई है और ये एक अजम्पशन है। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में 11 डायमेंशन है और ये थ्योरी भी 11 डायमेंशन के अंदर ही वर्क करती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये थ्योरी हमारे 3rd डायमेंशन वाली दुनिया के अंदर भी काम करती है। इस थ्योरी को साइंटिस्ट गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थ्योरी ने साइंटिस्टों के नाक में दम कर रखा है। ये गलत साबित हो ही नहीं रही है। ऐसा आखिर इस थ्योरी में है क्या? जब तो इसका नाम गॉड इक्वेशन रखा गया है। जो लोग स्ट्रिंग थ्योरी पे बिलीव रखते हैं उन लोगों का मानना है कि डायमेंशन 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो आकार में सबसे छोटे होते हैं और एक वो जो आकार में बहुत बड़े होते हैं। डायमेंशनों को भी बड़ी चुल है, एक ही तरीके के हो जाते हैं। क्या पता कोई डायमेंशन हमारे आसपास ही मौजूद हो लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे हों, क्योंकि हो सकता है वो साइज में बहुत छोटे हों। आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताएं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए।